स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से SBI जनरल इंश्योरेंस में टू व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कैसे बनाते हैं, और हम लोग विस्तार से बिना किसी त्रुटि के स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। यूजर नेम में आप अपना CSC ID डालेंगे और पासवर्ड इनपुट करेंगे, कैप्चा फिल करके साइन इन करेंगे। इस तरह हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो गए हैं। इसके बाद इंश्योरेंस वाले बटन पर क्लिक करना है। न्यू बिजनेस में आपको मोटर थर्ड पार्टी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में आपको SBI सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के दो विकल्प मिले हैं, एक मोटर थर्ड पार्टी रैप तथा दूसरा मोटर थर्ड पार्टी POS। तो हम इसको पॉज के माध्यम से करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको वाहन बीमा संबंधित बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। आप मल्टीपल गाड़ियों का बीमा कर सकते हैं। इनमें से आपको टू व्हीलर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करना है। इसके लिए बाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप कारपोरेट यूजर हैं तो आप कारपोरेट चुनेंगे, अन्यथा इसको इंडिविजुअल चुनेंगे। अगर आप के पास एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो रोल ओवर करेंगे। अगर टूटी हुई पॉलिसी है तो इसको लैप्स्ड पॉलिसी करेंगे। भारत सीरीज नंबर है तो भारत सीरीज पर क्लिक करेंगे। अगर रेगुलर सीरीज है तो इसको रेगुलर पर क्लिक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग भारत सीरीज के बारे में जान लेते हैं। भारत में एक नई वाहन पंजीकरण प्रणाली है जिसे अंतर्राज्यीय वाहन आवागमन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वाहन मालिकों को पुनः पंजीकरण की आवश्यकता के बिना राज्य की सीमाओं के पार जाने की अनुमति देता है। यह पहल विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जिनकी नौकरी में स्थानांतरण होता रहता है या जो बार बार स्थान बदलते रहते हैं। मतलब कि ऐसे कर्मचारी जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते रहते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति विशेष जिनका व्यवसाय 2 या 3 राज्यों से अधिक है, तो उनको व्यवसाय के माध्यम या फिर नौकरी के ट्रांसफ़र को लेकर बार बार राज्य को बदलना रहता है। तो उस दशा में आपको वाहन का री रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से भारत सीरीज नंबर काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर सीरीज में आपको आपके गाड़ी का नंबर इनपुट कर देना है। उसके बाद फेस डिटेल करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे आपके गाड़ी का मॉडल और डिटेल, वो आपको देखकर अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कोई त्रुटि है तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन डेट परचेज डेट था
वो ऑटोमेटिकली फेच हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो था वो भी स्वयं से फिल हो गया है। रजिस्ट्रेशन सिटी और हमारे जो प्रीवियस पॉलिसी डिटेल थे वो सारे यहाँ पर फिल हो गए हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसको यस करेंगे आप। उसके बाद आप अपना पुराना जो पॉलिसी था उसको यहाँ पर इनपुट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई वैलिड पॉलिसी नहीं है या आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स है तो उसको नो करके नेक्स्ट करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग लायबिलिटी कवरेज में आ गए हैं, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये PA फॉर ऑनर ड्राइवर सहित आया है। जो इसका अमाउंट होगा वो 1285 रुपये होगा। चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट फॉर अननेम्ड पैसेंजर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना रहेगा। इसको देकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट देना चाहते हैं तो इसको रीकैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आपके सामने 784 रुपये। उसके बाद अगर आप लीगल लाइबिलिटीज़ टू पे ड्राइवर करेंगे और रिकैलकुलेट करेंगे तो 902 रुपये अमाउंट कैलकुलेट होके आया है। तो सबसे कन्वेनियंट जो होता है वो तीसरा नंबर होता है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे जो अमाउंट है वो 784 रुपये कैलकुलेट होके आया है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिल है, आपको आपके चेसिस नंबर का लास्ट का 5 अंक इनपुट करके वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे आपके सामने इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वो आपके गाड़ी से मिलान कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने एक PUC का ऑप्शन है। अगर आपके पास वैलिड PUC नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास एक वैलिड पैन नंबर है तो यस करके यहाँ पर पैन नंबर इनपुट कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। अगर आपने अपने 2 व्हीलर पे लोन लिया है तो इसको यस करके उस बैंक का नाम लिख देंगे जहाँ से आपने लोन लिया है। अगर कोई लोन नहीं है तो इसको नो कर देंगे। डिटेल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली फेच मिलेगा। पोस्ट को चुन लेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास कोई वैलिड बैंक अकाउंट है इसको यस करके यहाँ से IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये सब इनपुट कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। डू यू हैव EIA अकाउंट नंबर, अगर है तो इसको यस कर देंगे, अपना EIA नंबर डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। अगर आप EIA अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद आप KYC करके आप EIA अकाउंट बना भी सकते हैं। EIA अकाउंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ, हेल्थ, मोटर इत्यादि सारे आप इंश्योरेंस पॉलिसी को यहां से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको नो करके नेक्स्ट करेंगे। पॉलिसी डिटेल देख लेंगे। आपका जो पॉलिसी स्टार्ट होगा वो 6/5/2025 से और जो एंड होगा वो 5/5/2026 को।
आपका टोटल प्रीमियम बन के आएगा 784 रुपये, जिसका नेट प्रीमियम 664 रुपये तथा जीएसटी इसमें जुड़ा है 120 रुपये। इस तरीके से आप अपने गाड़ी का डिटेल सुनिश्चित कर लेंगे कि जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम लोग गेटवे पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना पासवर्ड इनपुट कर देंगे। तथा पिन वाले सेक्शन में पिन इनपुट करने के बाद पे वाले बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पेमेंट जो है सफलतापूर्वक कर लिया है और हम लोगों का पॉलिसी भी जनरेट हो गया है। पॉलिसी की कॉपी यहाँ पर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से 2 व्हीलर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश किए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करिए तथा ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।